हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक पावरफुल और वाइडली यूज लैंग्वेज है मैनेज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस को। SQL is specifically designed for interacting with relational database management system, which are widely used for storing and managing structured data. कोई भी structured data को manage करने के लिए हम लोग SQL का यूज करते हैं। SQL का यूज करके हम लोग structured data को manage कर सकते हैं, उसको manipulate कर सकते हैं। Suppose कोई database है, उसके अंदर बहुत सारे data हैं, सपोज बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं। अब उस फ़ोन नंबर्स में से हम लोग को किसी फ़ोन नंबर को अपडेट करना है, किसी का नेम को अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है कोई रिकॉर्ड, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन के लिए एक लैंग्वेज का ज़रूरत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SQL। ओके, वाई वी नीड टू लर्न SQL? सो वाई we have to think why we want to learn SQL, what is the need of SQL। तो आप SQL को ऐसा समझ लीजिए कि ये बेसिक लैंग्वेज है हर फील्ड के लिए, इधर वो डेटा साइंस का फील्ड हो या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड हो या वेब डेवलपमेंट के लिए हो या फिर आपका पावर BI बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए हो, हर जगह SQL का ज़रूरत होता है। सो SQL इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर वर्किंग विद डेटाबेस। वी कैन क्रिएट, मैनिपुलेट, शेयर डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हो गया आपका। अब RDBMS किसको बोलते हैं? तो RDBMS मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल मॉडल को फॉलो करता है। इट मीन्स इट विल हैव टेबल, इसके पास एक टेबल होंगे जिसके पास कॉलम एंड रोज होगा और वो सारे टेबल एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशनशिप मेंटेन करते होंगे। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक कस्टमर टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है। तो हर कस्टमर का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, तो कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी में एक रिलेशन बन रहा है कि कस्टमर आईडी जो होगा, हर कस्टमर आईडी का कुछ ना कुछ ऑर्डर आईडी होगा, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। इसीलिए RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि हम लोग रिलेशनल टेबल्स को मेंटेन कर पाएँ, ओनली एंड ओनली रिलेशनल टेबल। तो ये हुआ हम लोगों का। ये इतना जानने के बाद हम लोग को आगे पढ़ना होगा प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोज़।